पढ़ेंगे सहसंबंध गणना की गणितीय रीतियाँ, मैथमेटिकल मेथड्स टू कैलकुलेट कोरिलेशन। सबसे पहले आता है कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक। सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने की सर्वाधिक महत्वपूर्ण, तर्कपूर्ण और वैज्ञानिक विधि का प्रतिपादन प्रोफेसर कार्ल पियर्सन ने सन 1890 में किया था। इस रीति के द्वारा सहसंबंध की दिशा और मात्रा का अनुमान ही नहीं लगाया जाता, बल्कि इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू यानी संख्यात्मक माप भी संभव है। अब इसकी कुछ विशेष बातें इस प्रकार है। इस विधि में सहसंबंध की दिशा का स्पष्ट ज्ञान हो जाता है। यदि न्यूमेरिकल वैल्यू पॉजिटिव आती है तो धनात्मक सहसंबंध, और यदि ऋणात्मक आती है तो ऋणात्मक सहसंबंध होता है। सहसंबंध गुणांक का मान -1 और +1 के बीच में रहता है। यह सहसंबंध की मात्रा की जानकारी देता है। +1 सहसंबंध होने पर हम ये कहते हैं कि दोनों श्रेणियों में पूर्ण धनात्मक सहसंबंध है, और -1 होने पर पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध है। यदि गुणांक 0 है तो दोनों श्रेणियों में सहसंबंध का अभाव है, और जैसे जैसे वैल्यू 0 से 1 की तरफ बढ़ती है, सहसंबंध का मात्रा बढ़ती जाती है। कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक को श्रेष्ठ तथा संतोषजनक गणितीय माप माना गया है, क्योंकि ये समांतर माध्य और प्रमाप विचलन पर आधारित है, जिनका बीजगणितीय विश्लेषण करना संभव है। सहसंबंध गुणांक सहविचरण के माप का गुणांक होता है। सहविचरण चर मूल्यों के माध्य से उनके विचलनों के गुणनफलों का माध्य होता है। कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक निकालने की दो विधियां हैं, जैसा कि आपने समांतर माध्य और प्रमाप विचलन के दौरान पढ़ा है। तो होती है प्रत्यक्ष विधि, जिसमें समांतर माध्य का प्रयोग किया जाता है, और दूसरी होती है अप्रत्यक्ष विधि, जिसमें कल्पित माध्य का उपयोग किया जाता है। प्रत्यक्ष विधि में हम समांतर माध्य ज्ञात करते हैं, और फिर समांतर माध्य से दोनों श्रेणियों के विचलन निकाले जाते हैं। विचलनों का वर्ग किया जाता है, और दोनों विचलनों का परस्पर गुणा करके भी उनका योग निकालते हैं। ये दो सूत्र आपके सामने हैं। इसमें जो दूसरा सूत्र हम काम में लेते हैं, R बराबर सिग्मा dx dy अपॉन √σd² n इंटू √σ dy² अपॉन n। यहाँ R सहसंबंध गुणांक है, और जो ये dx dy है, ये दोनों समंग श्रेणियों के विचलनों के गुणनफलों का योग है। n पदों की संख्या है। ये जो dx² है और dy² है, ये दोनों श्रेणियों के जो विचलन आएंगे उनके वर्गों को दर्शाता है। अब एक उदाहरण ले रहे हैं न्यूमेरिकल, जिसमें 8 विद्यार्थी हैं। गणित और सांख्यिकी के प्राप्तांक दर्शाए गए हैं। इनके बीच में सहसंबंध है या नहीं, इसका पता लगाना है। तो सबसे पहले जो गणित विषय है, इसमें 8 जो डाटा दिए हुए हैं उन सब का योग किया गया है, और 544/8 x श्रेणी का समांतर माध्य 8 आ रहा है, 68 आ रहा है, और y श्रेणी का जो समांतर माध्य है वो 69 आ रहा है। अब आप टेबल को पूरे ध्यान से देखिए। जो कॉलम बनेंगे उन पर गौर कीजिए, ध्यान दीजिए। पहला कॉलम बनता है इसमें गणित में अंक, जिसको हमने x के द्वारा व्यक्त किया है। अब विचलन निकालेंगे dx, जिसमें हम x माइनस x बार करेंगे, और x बार की वैल्यू आपको ध्यान में है 68 है। सब में से 68 देखिए माइनस किया जा रहा है। 65 में से 68 घटाए -3, -2, -1, फिर 0, लास्ट में 72 में से 68 घटाएंगे तो आएगा 4। इन विचलनों का वर्ग कर दिया जाएगा। -3 का वर्ग 9 होता है, -2 का वर्ग 4 होता है। जैसा कि आप जानते हैं, माइनस की संख्याओं का वर्ग करने पर वे पॉजिटिव या धनात्मक बन जाती है। अब इनका योग कर लिया जाएगा। सिग्मा x² 36 आ रहा है। ठीक इसी प्रकार y श्रेणी पर ध्यान दें। y श्रेणी का समांतर माध्य जैसा कि आपने ज्ञात कर लिया है 69 है। अब सभी सांख्यिकी के जो अंक हैं, यानी y श्रेणी है, उसमें से 69 को घटाया जाना है, और घटाने के बाद उसका भी वर्क करेंगे। अब एक जो लास्ट में कॉलम बना है वो है x और y, एक्चुअली ये dx और dy है। ये कॉलम है
एक्स और वाई के विचलनों का आपस में गुणा, परस्पर गुणा। -3 -2 का इंटू करने पर आ रहा है 6, -2 -1 का 2, -1 -4 का 4। इसी प्रकार लास्ट में आप देखिएगा 4 × 2 8। अब हम कार्ल पियर्सन का जो सहसंबंध गुणांक है उसके सूत्र पे ध्यान देते हैं। सिग्मा एक्स वाई, एक्स भी कहा जा सकता है विचलन को और डी एक्स भी कह सकते हैं, दोनों चीज़ एक ही है, इसमें फ़र्क नहीं है। एक्स सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन सिग्मा वाई स्क्वायर, ये है 24/36 × 44। विचलन आ रहा है 0.603। इसको अपन ये कह सकते हैं कि ये उच्च धनात्मक सहसंबंध है। अब बात आती है लघु विधि की। यदि समांतर माध्य पूर्णांक नहीं होता है, दशमलव में होता है, तो जो हमारी गणना है काफ़ी जटिल हो जाती है, वर्क करने में और हमें असुविधा होती है। तो और चर के मूल्य यदि बहुत बड़े हैं तो गणना में काफ़ी कठिनाई होती है। इस असुविधा को दूर करने के लिए कार्ल पियर्सन ने लघु विधि का प्रतिपादन किया था। उसमें कल्पित माध्य ले लिया जाता है, जो अपनी स्वेच्छा से लेते हैं तो हम जो है निश्चित रूप से पूर्णांक का ही चयन करते हैं। इसमें सूत्र का प्रयोग इस प्रकार रहेगा, सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स इंटू डी वाई अपॉन एन, अपॉन में अंडर रूट सिग्मा डी एक्स स्क्वायर है, बीच में माइनस है, थोड़ा स्पष्ट नहीं दिख रहा है, माइनस सिग्मा डी एक्स अपॉन 2 नहीं एन है का होल स्क्वायर, फिर दूसरा अंडर रूट सिग्मा डी वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा डी वाई अपॉन एन का होल स्क्वायर। यहाँ जो है डी एक्स डी वाई है श्रेणी एक्स और वाई के विचलनों का गुणा, डी एक्स है कल्पित माध्य से विचलन, डी वाई है वाई श्रेणी के कल्पित माध्य से विचलन, डी एक्स स्क्वायर इसका वर्ग है, डी वाई स्क्वायर जो है वाई श्रेणी का वर्ग है, एन है पदों की संख्या। अब एक उदाहरण हम आपके समक्ष रख रहे हैं। एक्स और वाई दो श्रेणियां हैं, इनके समंक दिए हुए हैं और हमें सहसंबंध गुणांक की गणना करनी है। इस बार चूंकि हम लघु विधि काम में ले रहे हैं, अतः हमें समांतर माध्य की गणना नहीं करनी है, केवल कल्पित माध्य का चुनाव किया जाना है। टेबल को ध्यानपूर्वक देखें। श्रेणी एक्स में हमने कल्पित माध्य 30 लिया है। कल्पित माध्य का चुनाव कैसे करते हैं आपको फिर बता देते हैं, जैसा कि आप समांतर माध्य और प्रमाण विचलन में करते आए हैं। समंक श्रेणी के लगभग बीच में होना चाहिए। इसकी मिनिमम वैल्यू 23 है, मैक्सिमम 39 है, तो हमने लगभग बीच में से जो है 30 का चुनाव किया है। 30 अब सभी श्रेणी में से घटाया जाना है, जैसे 23 - 30 -7 हो गया, 27 - 30 -3, 30 - 30 0 और अंत में जो है 39 - 30 बराबर +9। इसका वर्ग कर दिया गया है, -7 का 49 और -3 का 9, -2 का 4 और आगे इसी प्रकार। वाई श्रेणी है, इसका कल्पित माध्य तय किया गया है 25। ज़रूरी नहीं है 25 लें, आप 26 भी ले सकते हैं, 27 भी ले सकते हैं। इससे जो रिज़ल्ट है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो 25 लेकर के घटाया है, 18 - 25 -7, 22 - 25 -3, 23 - 25 -2, इसी प्रकार 32 - 25 7। स्क्वायर कर दिया गया है और दोनों को गुणा किया है डी एक्स डी वाई। अब जब इनका कैलकुलेशन कुछ कॉलम्स हैं, सिग्मा डी एक्स 11 है, सिग्मा डी एक्स स्क्वायर 215, डी वाई 7 है, डी वाई स्क्वायर है वो 163 है और डी एक्स डी वाई जो है 186। सूत्र को ध्यान से देख लें, सूत्र काफ़ी जटिल है, कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा लंबा ज़रूर है, लेकिन प्रक्रिया बड़ी आसान है। सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स इंटू डी वाई अपॉन एन अपॉन अंडर रूट सिग्मा डी एक्स स्क्वायर, बीच में माइनस है, सिग्मा डी एक्स अपॉन 2 नहीं एन है का होल स्क्वायर, फिर अंडर रूट सिग्मा डी वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा डी वाई अपॉन एन का होल स्क्वायर। देखिए सिग्मा डी एक्स डी वाई की वैल्यू आप टेबल में देखें ध्यानपूर्वक, ये आ रही है 861। ये 861 नहीं है बल्कि 186 है, 186 माइनस, ये थोड़ा गलत छप गया इसमें। सिग्मा डी एक्स की वैल्यू 11 है, सिग्मा डी वाई की 7 है अपॉन 10, सिग्मा डी एक्स स्क्वायर है 215 माइनस 11 का स्क्वायर अपॉन 10, फिर है 7 का स्क्वायर अपॉन 10,
अब इस गणना को करने पर आएगा, अंश में तो आ रहा है 178.3 और हर में है 202.9, अंडर रूट 158.1, इन दोनों को गुणा किया है, फिर वर्गमूल निकाला जा रहा है। चूँकि गणना जटिल है, इसमें आप कैलकुलेटर का जो है प्रयोग कर सकते हैं। एक्स और वाई श्रेणी के मध्य उच्च स्तर का धनात्मक सहसंबंध है 0.99। अब इस कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक की जो है कुछ सीमाएं भी है ना, दोनों जैसे दोनों चरों के मध्य रैखिक संबंध है, चाहे वो वास्तव में नहीं है। और ये गणना जो है केवल -1 और +1 के बीच में ही करता है। नेक्स्ट जो है अगली क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।